Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 40, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand and continue the chapter practical geometry in this worksheet, and will also discuss the topic construction of triangle when two angles and sides are given. So without wasting our time, let's start and understand with me. लेट्स थिंक एंड डू नाउ. चलिए सोचते हैं और करते हैं, क्योंकि जो प्रीवियस वर्कशीट में हमारे सामने आया उसको हमने सीखा, उसी के बेस पर कुछ यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, उनको पूरा करते हैं. इन अ ट्राइंगल एस 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 मीन्स सिंपल साइड 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 when three sides are given, and SAS means side, angle and side when two side and angle is given. ठीक है. अभी सेकेंड, mention and draw the type of triangle you see on the road signs, for example pedestrian crossing sign. हम जो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है उसी के बारे में बात करते हैं. जो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग होता है, यानी पैदल चलने वालों की क्रॉसिंग का साइन होता है, और वो जो ट्राइंगल होता है वो किस टाइप का होता है, उसको बनाना भी है तो मैं आपको शो कर देता हूँ. देखिए, तो वो ट्राइंगल कुछ इस टाइप का होता है, और जैसा आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि आप देखोगे कि इसकी तीनों साइड्स आर इक्वल, तो ये हो गया इक्विलेटरल. इक्विलेटरल. ठीक है, मैं इसकी स्पेलिंग आपको लिख के बता रहा हूँ. EQILATERAL, इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है, आपको ऐसे बनाना है और उसका नाम लिखना है. नाउ विल मूव ऑन थर्ड, फिलिंग द ब्लैंक्स. Then third is check the set squares in your geometry box and write the type of triangles based on the sides. अगर आप अपने geometry box में देखेंगे, there are two set squares. ठीक है, one is right angle triangle, right angled. मैं इसको और साफ साफ आपको लिख के दिखा देता हूँ, आप इसको आराम से यहाँ लिखिएगा. एक तो होता है राइट एंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल. ठीक, ट्राइंगल. और दूसरा वाला होता है, उसको वो वही है जो अभी हमने लिखा था, इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है, तो दो होते हैं जिनके नाम मैंने यहाँ पर आपको लिख दिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल और दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल. देन सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 degree. ठीक है, now we'll move on our topic. Let's understand construction of a triangle when measures of two angles and length of the side between them are known as ASA criterion. यानी जब हमें पता है कि एक एंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, जबकि टू एंगल्स हमें दे रखे हो और उनके बीच की लेंथ दे रखी हो, उसके बीच की जो साइड है उसकी लेंथ दे रखी हो, तो इसको हम ASA यानी एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन कहते हैं. To construct a triangle with a given measurement, we should first draw a rough sketch. देखिए, हमें कोई भी ट्राइंगल बनाने से पहले अगर जो उसका मेजरमेंट दे रखा है तो उसका रफ स्केच बनाना चाहिए. वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आपको बनाना है कि नहीं बनाना. तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन मेजर ऑफ टू एंगल्स एंड लेंथ ऑफ द साइड बिटवीन टू एंगल्स आर नोन एज ASA क्राइटेरियन. फॉर एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल XYZ. बेटा, ये ट्राइंगल का साइन होता है, ये वाला. If it is given that xy is equal to 6 cm, zxy is equal to 30 degree and xyz is equal to 100. तो आप इसको समझे, जो बीच में अल्फ़ाबेट होता है एंगल वही होता है. एंगल x होगा 30 डिग्री और एंगल y 100 डिग्री. तो स्टेप फर्स्ट में तो हमें उसका रफ स्केच ड्रॉ करना है, आप देख लीजिए. ठीक है, स्टेप 2 में क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट XY ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर. तो देखो, आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने एक 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाना है विद द हेल्प ऑफ योर रूलर और स्केल. फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर प्रोटेक्टर या D रख के 30 डिग्री का एंगल X पे बनाना है, जो मैं अभी आपको जब प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे उसमें करके दिखाऊंगा. और Y एंगल 100 डिग्री का बनाना है, और दोनों को इस तरह से मिला देना है जैसा कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है. तो ये तो एग्जाम्पल हो गया है ना. लेकिन
अभी हम जब करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हमें कैसे ड्रॉ करना है, क्योंकि यहाँ पर दे नहीं रखा कि आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाना है या डी जिसको बोलते हैं उसकी हेल्प से बनाना है, तो वो मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, लेट्स सी वेदर यू कैन कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC सच angle B is equal to 110 degree and angle C is equal to 80 degree and the length of the side between them is 7.2 centimeter, justify your answer। तो आपने लिखना है नो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका आंसर, we cannot construct this triangle because आपने लिखना है because the sum of its two angles are 110 प्लस कितना है 80 डिग्री, वो दोनों मिला के कितना होता है 190 डिग्री। और मैंने आपको क्या बताया है कि जो 3 एंगल्स होते हैं, तीनों एंगल्स जो होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो जब 3 का 180 डिग्री होता है तो ये तो 2 का ही 190 बन रहा है, तो इसलिए पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आपने लिख दिया बिकॉज सम ऑफ इट्स 2 एंगल्स आर 190 डिग्री। सो अभी आगे आप लिख सकते हैं, सो दिस ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। बस आपने इतना ही लिखना है, यही जस्टिफिकेशन है। ठीक है, नाउ विल मूव ऑन प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC गिवन M angle A is equal to 60 degree, M angle B is equal to 30 degree and AB is equal to 5.8 centimeter. So let's see how to construct this triangle. तो देखो, जो सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहला क्वेश्चन है, उसमें आपको क्या करना है, AB इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर, यानी AB आपको 5.8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बनाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर कर लेते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना। ठीक है, अब हमें 5.8 सेंटीमीटर का बनाना है, तो 5.8 कैसे बनाते हैं मैंने आपको सिखा रखा है। यहाँ से सबसे फर्स्ट लाइन है, यहाँ पर एक डॉट लगा दो, पॉइंट बना दो, और 5.8 का मतलब है 5 के बाद 8 छोटी लाइनें गिनना। तो 5 तक तो यहाँ हो गया, 5.5 यहाँ हो गया, 3 और गिन दो, 1 2 3 यहाँ पर हो गया। ठीक है, अभी इसको क्या करना है, आपने बिल्कुल इसके साथ ही ऐसे बना देना है। ये बन गया, इसका नाम रख दो A और इसका नाम B, और ये हो गया 5.8 सेंटीमीटर। अभी आपने क्या करना है, M एंगल A का मतलब होता है कि जो A पर एंगल बनेगा वो 60 यानी 60 डिग्री का होगा, और B पर जो बनेगा वो 30 डिग्री का होगा। कैसे, इसके लिए हमें प्रोटेक्टर यानी कि D की ज़रूरत पड़ेगी। तो A पर जब हमने बनाना है तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, मिडिल पॉइंट जो है इसको आपने A पर रखना है, और इस तरह से रखना है कि आपका जो लाइन है वो ज़ीरो, ये देख रहे हो ज़ीरो वाली लाइन के ऊपर आ जाए। जो भी आपने AB बनाई है ना, वो इसके ये ज़ीरो वाली लाइन उसके ऊपर आ जानी चाहिए। अब 60 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है कोई बात नहीं, यहाँ जहाँ पे 60 लिखा है ना, यहाँ पे एक डॉट लगा दो और इसको इसके साथ मिला दो। ठीक, A को इसके साथ मिला दोगे आप। ये कितना बन गया, ये तो 60 डिग्री बन गया। अब जब हमें 30 डिग्री यानी 30 डिग्री बनाना है, और अब आपने ये जो बीच वाला बिंदु है ना, इसका D का बीच वाला बिंदु, इसको B पर रखना है। और नंबर कौन से देखने हैं बताऊं, नंबर आपको देखने हैं ये वाले, ये जहाँ ये देखो, ये नीचे वाले लिखे हुए हैं ना, ये तो 150 140 हैं। जो ऊपर वाले नंबर हैं, यहाँ पर 30 कहाँ पर आएगा, क्योंकि जब हम इधर से बना रहे हैं, इस साइड से बनाएंगे तो हम ऊपर वाले नंबर देखेंगे, और अगर A पे जब हमने रखा था तो हम नीचे वाले नंबर देख रहे थे। ठीक है, तो 30 डिग्री आता है जहाँ पर, वहाँ पर आप डॉट लगा दो और इसको इसी से ही मिला दो, बेशक से स्केल से मिला दो, रूलर से मिला दो, ये D की ये जो ये लाइन है ना, इससे ही मिला दो, और ये बन जाएगा इस तरह से। देख रहे हैं, तो ये क्या हुआ, इसको पॉइंट C मान लो आप।
तो ये आपका पहली कंस्ट्रक्शन हो गई और ये है 30 डिग्री का। अब तीनों चीज़ें आ गई, दो तो एंगल आ गए, एंगल ए 60 डिग्री, एंगल बी 30 डिग्री, और ए बी हो गया 5.8 सेंटीमीटर यानी 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PQR if PQ is equal to 5 centimeter, MPQR is equal to 105 degree and MPQRP is equal to 40 डिग्री। देखिए यहाँ पर एंगल PQR का मतलब है कि एंगल Q, जो बीच वाला लेटर होता है ना, उसको ध्यान में रखना, वही एंगल उस पॉइंट पे बनता है, और इसमें हो गया एंगल R। अब यहाँ पे हिंट भी दे रखा है, रिकॉल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। आपको इस क्वेश्चन में जो हमने अभी ऊपर किया कि सम ऑफ द 3 एंगल्स इज 180 डिग्री, उसी को यूज़ भी करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इन PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, MPQR यानी ये जो बीच का होता है ना, इसको हम एंगल बोलते हैं, ये वाला एक्चुअल एंगल होता है। तो जो एंगल Q है वो है 105 डिग्री यानी 105 डिग्री, और फिर एंगल R है वो है 40 डिग्री यानी कि 40 डिग्री। तो हमें इस तरह से एक क्या बनाना है, ट्राइंगल बनाना है एक। ठीक है, और इस ट्राइंगल का नाम होगा PQR। ठीक है, तो अब ये दोनों एंगल तो दे दिए और इसका हमें लाइन सेगमेंट दे दी, लेकिन ये जो ऊपर एंगल बनता है ना, तो हम इसको ना बना के हम P फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर देखो जो P है ना, उसको अगर आप फाइंड कर लो तो आपको एक एंगल अपने आप मिल जाता है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हिंट भी लिखा है इस क्वेश्चन में। तो देखो हमें ये पता है कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R ये होते हैं 180 डिग्री। हमें दो पता है, ये एंगल P तो पता ही नहीं है हमें, Q पता है वो है 105 डिग्री प्लस R पता है 40 डिग्री यानी 105 डिग्री और 40 डिग्री, और ये बराबर होने चाहिए 180 डिग्री के। तो ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन लगाओगे। अब एंगल P की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये कितने हो गए, 105 और 40 145 हो गए ना। तो 180 डिग्री में से आप अगर 145 डिग्री को घटा देते हो तो कितना बचेगा, एंगल P बराबर 35 डिग्री। तो अगर हम एंगल P पे 35 डिग्री का बनाएं और एंगल Q जो है वो हम 105 डिग्री का बनाएं, तो तीसरा वाला हमें अपने आप मिल जाएगा। और हमें बनाना ये PQ कितना बनाना है, 5 सेंटीमीटर। तो चलो इसको बना के देख लेते हैं एक बार, और याद रखना ये एंगल P आया है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट रेखाखंड बनाना है, PQ बनाना है। ठीक है, और वो बनाना है कितना, 5 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर। कैसे बनाओगे, जो फर्स्ट नंबर है इस पर यहाँ पर आप एक डॉट लगा दें, बिल्कुल जहाँ से लाइन स्टार्ट है, और फिर 5 पर। ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर दो, ये बन गया 5 सेंटीमीटर। ये बन गया 5 सेंटीमीटर, इसका नाम है P और इसका नाम है Q। तो देखो Q का तो हमें एंगल पता था, पहले मैंने आपको बता दिया था 105 डिग्री था, लेकिन P का हमने निकाल लिया था 35 डिग्री। तो अब आप D या प्रोटेक्टर की सहायता से आप क्या करोगे, एंगल बनाओगे। P पे बना दो 35 डिग्री का। तो मैंने जैसे पहले बताया था कि जो मिड पॉइंट है D का, आप रख दें इसके ऊपर। ठीक है, मैं थोड़ा सा कॉपी को इधर करके आपको दिखा दूं। तो आप P को रखोगे यहाँ पर इस तरह से। ठीक, और हमें 35 डिग्री का बनाना है, क्योंकि अभी अभी हमने निकाला है उसको। 35 का बनता है 30, तो ये रहा, और उसके बाद बीच की ये जो लाइन है 35 यानी 35। यहाँ पर एक डॉट लगा दो और इसको P से मिला दो। ठीक है, ये देखो मिलाओ। अब Q हमें पता है, Q कितना था, 105 डिग्री। तो अब आप क्या करोगे, Q पर 105 डिग्री बना दोगे। कैसे बताया था ना आपको, जब Q पे रखोगे तो आप कौन से वाले नंबर देखोगे, बताओ। आप नंबर देखोगे ऊपर वाले। ठीक है, और 105 डिग्री देखना है। तो 100 कहाँ पर है, ये रहा, और 5 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। ठीक, बिंदु लगाया और इसको मिलाया थोड़ा सा ऐसा।
ठीक है। अभी आप कहोगे सर हमारा ये तो बना ही नहीं, तो आप इस वाली लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो, यानी इस वाली लाइन को आप आगे और बढ़ा दो, तो आपका क्या बन जाएगा, एक एंगल PQR बन जाएगा, जिसमें ये तो हो गया 35 जो हमने निकाला था, ये हो गया 105 डिग्री, और ये हो गया कितना, 40 डिग्री, और इसका नाम रख देंगे R। ठीक है, तो इस तरह से आपका देख लो, फिर दोबारा करके भी देखोगे ना, ये देखो 105 डिग्री आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आपने ये बनाना है। समझ में आ गई? सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न है कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, इसी उम्मीद के साथ। थैंक यू वेरी मच।